कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर पेंशन बहाल करने की मांग करी। दरअसल उनका कहना है कि उनके रिटायर्ड होने के बाद से अभी तक पेंशन नहीं दी गई है। कानपुर में CSA विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होना है, जिसके पहले वहां के रिटायर्ड शिक्षक व वैज्ञानिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों ने अवरुद्ध पेंशन बहाल को लेकर विश्वविद्यालय में एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया। असिस्टेंट रिटायर्ड प्रोफेसर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2022 में उनका रिटायरमेंट हुआ था। तब से लगभग 1.5 साल हो गया है और अभी तक पेंशन नहीं दी गई है, जिसके लिए कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार मांग करी है, लेकिन उन्होंने हमारे किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सभी रिटायर्ड कर्मचारी यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि अवरुद्ध पेंशन बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 से जब से ये विद्यालय बना है तब से पेंशन लोगों को मिलती रही है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से कारणों को दिखाकर हर किसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, जो कि गलत है। अगर पेंशन बहाल नहीं करी गई तो इस तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साविज आलम की रिपोर्ट। वो जवाब दे देंगे उसका। कब से रिटायर हैं, क्या परेशानियां हैं? 2020 में रिटायर हुए थे। अब पेंशन सर हमें नहीं मिल रही है। हमारा हार्ट का पेशेंट है, 2 नसें ब्लॉक हैं। हमारा पैसा मिल जाए तो उतने जल्दी सर्जरी हो जाए, नहीं तो हम तो मौत के घाट उतर जाएंगे। अभी आप लोगों ने मुलाकात करी थी, आप लोगों ने किसी से कोई सुनवाई हुई कि बराबर एप्लीकेशन लिख करके दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं सुनवाई कर रहे हैं, नहीं कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं आ जाऊँ सुनवाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये मेरी माता है कि 2020 में विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आंशु लिपिक के पद से रिटायर हुई थी और 2020 से अब तक इनको पेंशन प्रदान नहीं की गई है। इनकी हार्ट की एक नस 100% ब्लॉक है, एक नस 80% ब्लॉक है और 5 स्टेंट पड़े हुए हैं। इनकी बाईपास सर्जरी होनी है। बाईपास सर्जरी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि CSA प्रशासन हमें पेंशन नहीं प्रदान कर रहा है हमारी। और अगर इनको कुछ होता है तो इनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको पेंशन दिलाने की कृपा करें। और बाकी मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि अमानवीय अत्याचार को रोकें प्रशासन द्वारा। तो कोर्ट का आदेश कुछ आया था, कोर्ट का आदेश आया था जो उसमें लिखा हुआ है। तो कॉलेज प्रशासन मान नहीं रहा, विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल नहीं मान रहा, नहीं भेज रहे हैं पेंशन। फाइलें सबकी सारे नोड्यूल्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कुछ भी बकाया नहीं है। इसके बावजूद भी नहीं, हमारी पेंशन चली गई थी, इसके बाद भी इन्होंने रोकवा ली। ठीक, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव इसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत था और 2022 में मुझको यहाँ पे रिटायर कर दिया गया। लेकिन 2022 से पूरा 1.5 साल से ऊपर हो गया है। हम लोगों के जो पेंशन वगैरह है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, सेवानिवृत्ति लाभ हम लोगों को नहीं प्रदान किए गए और विश्वविद्यालय हम लोगों की कोई बात भी नहीं सुन रहा है, जिसके लिए हम लोग मजबूर हुए हैं कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुँचे और हमारी अवरुद्ध पेंशन जो है वो बहाल की जाए। कब से पेंशन रुकी हुई है और क्या कुछ आगे आप लोग? ऐसा था, ये पेंशन जो है हमारे विश्वविद्यालय में लगातार जब से ये विश्वविद्यालय बना है सन 1975 से बराबर मिलती रही है और इसमें पिछले 3 सालों से अवरुद्ध किया जाने लगा है। तरह तरह के पहले अड़चने लगाई जाती थी किसी में कि तुम प्लान के आदमी हो, तुम नॉन प्लान के आदमी हो, जबकि हम सब यहाँ पे विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय एक्ट एवं जो उसका स्टैट्यूट है उसके द्वारा हम लोगों की नियुक्ति हुई है और हम लोगों को बराबर पेंशन मिला करती थी। पिछले 3 वर्षों से हम लोगों को विभिन्न कारण लगा करके पेंशन रोक दी गई। अब तो इन्होंने पिछले 3 साल से जितने भी आदमी रिटायर हुए हैं किसी को भी सेवानिवृत्ति लाभ दिया ही नहीं जा रहा है। अगर अभी आप लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करी होगी, अगर फिर भी आपकी मांग नहीं पूरी होती तो इसके आगे आप लोग क्या? हम लोगों ने इसके लिए कुलपति से कई बार बात की है, उनको प्रत्यावेदन भी दिया है, उनसे मिले भी हैं और कुलपति ने अपने चैम्बर से बाहर निकल करके चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के सामने खड़े होकर के हम लोगों को संबोधित भी किया था। उनका ये कहना है कि हमारा अपना कोई विवेक नहीं है, हमको जो शासन कहेगा मैं सिर्फ वही करूँगा। जबकि कुलपति हैं वो होलसेल यहाँ के मुखिया हैं, हमारी सारी जिम्मेदारी उनकी है।
उनको ये देखना चाहिए कि हमारी अगर पेंशन मिलती है, अगर हम उसके अंतर्गत आते हैं तो उनको पेंशन के लिए शासन को कहना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि हम सिर्फ वही करेंगे जो शासन हमसे कहेगा, हमको सही गलत से कोई मतलब नहीं।